नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। डॉक्टर बैनविज जी के केस में से इस कहानी को हमने लिया है। डॉक्टर बैनविज जी ये कहते हैं कि उनके पास एक महिला आई थी एक दिन, और उस महिला ने डॉक्टर बैनविज जी को कुछ इस तरीके से बातें कही कि कुछ दिनों पहले उसकी शादी हुई थी, और उसके बाद वो और उसका पति जो था वो घूमने के लिए ग्रीस इस देश में गए थे। जब वो ग्रीस में गए, और ग्रीस में जब उनका प्लेन लैंड हुआ दोस्तों, हवाई जहाज़, तब वो महिला अचानक डरने लगी। उसको ये लगने लगा कि यहाँ पर कुछ बुरा होगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए भी डर रही थी, और अपने पति को उसने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि हम यहाँ से कहीं दूर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, मुझे यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहा, मुझे एयरपोर्ट से बाहर ही निकलने के लिए डर लग रहा है, तुम प्लीज़ मेरी बात सुनो। उसका जो पति था दोस्तों, वो भी थोड़ा समझदार था, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम मत डरना। और वहाँ से दोस्तों वो किसी और देश में, वो रोम में बाद में चले गए, इटली में। और उसके बाद वो जो महिला थी दोस्तों, वो बाद में वहाँ पर रोम में तो उसको कुछ भी नहीं लगा, वो शांति से अपना वैकेशन करके आ गए। लेकिन आने के बाद वो डॉक्टर बैनविज जी से मिली, और उसको यही जानना था कि आखिर ग्रीस में उसको ऐसा डर क्यों लगा। डॉक्टर बैनविज जी ने ये सारी बातें सुन ली दोस्तों, और जब उन्होंने उस महिला पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उस महिला ने कुछ इस तरीके से देखा दोस्तों कि उसने एक जीवन जो था वो एकदम परफेक्टली नहीं बता पाई कि कब का वो समय था, लेकिन उसने ये देखा कि एक जीवन उसने ग्रीस में जिया था, और वो शांति भरी उसकी ज़िंदगी थी, एकदम दुख उस जीवन में नहीं था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय बदलता गया, और वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर किसी और के कबीले ने और कोई जो एक कबीला था, दोनों की दुश्मनी थी, वैसे कबीले ने इनके कबीले पर दोस्तों हमला किया था, इनके समाज पर, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार दिया था। और ये जो महिला थी उस जीवन में भी उस महिला को दोस्तों उस कबीले के लोगों ने आकर मार दिया था। तो इस तरीके से बहुत ही भयानक, बहुत ही दुखद ऐसी उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही दुख का उसको सामना करना था उस पल में, उस देश में। तो इसलिए दोस्तों इस दुनिया से चली गई थी, और बाद में उसका फिर से वर्तमान जब जीवन हो गया, फिर उसको उस देश को लेकर, उस जगह को लेकर वैसा ही डर उसको लगने लगा, और वैसा ही डर आज भी उसके मन में था। लेकिन जब उसने ये जीवन देखा दोस्तों, तब उसका वो डर उस तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि कहीं ना कहीं उस जीवन में उसने उस दुख को भुगता था, इसलिए इस जीवन में भी वो इन सारी चीज़ों को लेकर डर रही है। लेकिन अब वो डर वैसे नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे का जो कारण था महत्वपूर्ण, क्योंकि उसका डर लग रहा था, वो अब ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हम सबको यही सिखाती है कि हम जो भी जन्म लेते हैं दोस्तों, उसका कुछ ना कुछ एक उसकी याद हो, या फिर उसका एक कहीं ना कहीं एक बुरा परिणाम हो, वो कभी कभी नेक्स्ट जीवन में भी हो सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर हमें घबराना नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी ऐसे फोबिया हो, या फिर ऐसे अजीब तरीके से डर हो, कभी कभी ऐसे जो डर है हम लोगों को कहने के लिए भी डरते हैं, तो ऐसे वक्त में 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। सारे लोग ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कर सकते उस महिला के जैसे, और बहुत बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके भी कुछ लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऐसे समय में आप 3 चीज़ें करना। एक तो दिल से आप प्रार्थना करना सुबह या फिर रात को सोते समय कि भगवान मुझे इस बात का डर लग रहा है, तो आप कृपया करके वो डर ख़त्म करें, या फिर इसके पीछे की मैं वजह समझ सकूँ तो मैं उसको धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश हो सकती है। दूसरा, आप थोड़ा सा ध्यान करना दोस्तों, ध्यान में मन एकाग्र होता है। और तीसरा, आप प्राणायाम के 2-3 तो व्यायाम करना, जैसे कि कपालभाति हो गया, और भी जो प्राणायाम के अलग अलग व्यायाम है, उसमें से सारे ना कर इतना समय ना मिले, फिर भी 2-3 आप प्रकार करेंगे ना, तो मन समझे सच में एकाग्रता होने के लिए मदद हो सकती है। ज़्यादा भी देर में नहीं कह रहा, 2-3 मिनट भी आप करेंगे तो, और उसके बाद ध्यान करेंगे ना, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो प्रार्थना, ध्यान और प्राणायाम, ये 3 चीज़ें आप प्लीज़ करना। हो सकता है कि इससे आपका जो फोबिया है, जो डर है, वो धीरे धीरे कम हो दोस्तों। तो इस तरीके से और भी जो फोबियाज़ होते हैं उसके पीछे बहुत बार दोस्तों हमारे गए जन्म की भी बातें हो सकती है, जिस वजह से हमारे मन में ये डर बैठा है। इसलिए ये 3 भी चीज़ें आप करेंगे। अगर आपको PLR संभव नहीं हो रहा करना, तो आपका जो डर है हो सकता है कि वो चला जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।